पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे। तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी तो कहने लगा, मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब व सुन्नत पर आ जाएं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी जी, अजान सुने जी। अजीज भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इज़्तिराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा
मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वक़ार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतज़ार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतज़िर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है, लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हज़रत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त अहबाब सहाबा गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर, और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है, महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूं कि हम सबको शौक आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ है, बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जेड़ा अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना।